नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे संकट की जिसने दुनिया को एक बड़े युद्ध के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये कहानी है मार्च 2026 की और टकराव है ईरान और अमेरिका के बीच। तो चलिए समझते हैं कि आखिर एक छोटी सी चिंगारी एक इतनी बड़ी वैश्विक आग में कैसे तब्दील हो गई। तो समय है मार्च 2026 का और मिडिल ईस्ट एक बार फिर दुनिया के तनाव का सेंटर बना हुआ है। एक के बाद एक हुए सैन्य हमलों और जवाबी कार्रवाइयों ने इस पूरे क्षेत्र को एक बहुत बड़े युद्ध की दहलीज पर ला दिया है और इसका असर पूरी दुनिया महसूस कर रही है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि एक क्षेत्रीय तनाव इतनी तेजी से एक ग्लोबल क्राइसिस कैसे बन गया। इस सवाल का जवाब हमें एक खास घटना में मिलता है जिसने इस पूरे संघर्ष को शुरू किया। तो चलिए सबसे पहले उस एक घटना को देखते हैं जिसने इस पूरे संघर्ष की आग को भड़काया। सब कुछ एक ही दिन में बदल गया। देखिए, जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक 28 फरवरी 2026 को ईरान के खिलाफ एक बहुत बड़ा और सुनियोजित हमला किया गया और यहीं से इस संकट की नींव पड़ी। और ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था, ये एक बड़े पैमाने का जॉइंट अमेरिकी इजरायली ऑपरेशन था। इसमें ईरान के अंदर सैकड़ों सैन्य ठिकानों और इतना ही नहीं, परमाणु ठिकानों को भी एक साथ निशाना बनाया गया। मतलब इरादे बिल्कुल साफ थे। और जैसा कि होना ही था, इस हमले ने जवाबी हमलों का एक खतरनाक सिलसिला शुरू कर दिया। आइए देखते हैं कि कैसी ये लड़ाई तेजी से आगे फैली। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि हालात कितनी तेजी से बिगड़े। 28 फरवरी के हमले का जवाब बहुत जल्दी आया। मार्च की शुरुआत होते ही ईरान ने खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से जवाबी हमला कर दिया और इसके ठीक बाद मार्च के बीच तक लड़ाई और भी गहरी हो गई जब ईरान के इस्फहान शहर पर नए हवाई हमलों की खबरें आने लगीं। ये लड़ाई आप कह सकते हैं कई मोर्चों पर लड़ी जा रही है। इसमें मिसाइलें हैं, ड्रोन हैं और साइबर अटैक भी हो रहे हैं। ये हमले न सिर्फ सीधे ठिकानों पर हो रहे हैं बल्कि पूरे क्षेत्र में जो अमेरिकी सहयोगी हैं जैसे बहरीन, कुवैत और इजराइल, उन्हें भी टारगेट किया जा रहा है। और ईरान का रुख भी उतना ही सख्त रहा है। सूत्रों के मुताबिक ईरान ने न सिर्फ एक कड़ी जवाबी कार्रवाई का वादा किया है बल्कि साफ साफ ये चेतावनी भी दी है कि अगर ये हमले नहीं रुके तो ये लड़ाई एक बड़े रीजनल वॉर में बदल सकती है। अब इस लड़ाई के मिलिट्री एंगल से थोड़ा हटकर इसके इकोनॉमिक असर पर आते हैं और इसका सेंटर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, एक ऐसी जगह जो पूरी दुनिया के लिए बहुत अहमियत रखती है। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है। ये खाड़ी के तेल पैदा करने वाले देशों को बाकी दुनिया से जोड़ता है और बस इसी वजह से ये ग्लोबल ट्रेड के लिए बेहद बेहद ज़रूरी है। ये नंबर इस रास्ते की अहमियत को साफ कर देता है। पूरी दुनिया का लगभग 20% तेल इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। मतलब साफ है, यहाँ अगर कोई भी रुकावट आती है तो वो सीधे सीधे ग्लोबल इकोनॉमी को हिलाकर रख देगी। और यहीं पर सबसे बड़ी चिंता की बात सामने आती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इन हमलों के जवाब में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने या उसे कंट्रोल करने की धमकी दी है। ये सीधे सीधे दुनिया की तेल सप्लाई पर एक बहुत बड़ा खतरा है। और इस धमकी का असर तो फौरन देखने को मिला है। सिर्फ इस खतरे की वजह से ही दुनिया भर में तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आ गया है, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी पर दबाव और बढ़ गया है। तो जब मिलिट्री टेंशन बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है, तो एक सवाल उठता है कि डिप्लोमेसी कहाँ है। चलिए देखते हैं कि बातचीत की कोशिशें कामयाब क्यों नहीं हो पा रही हैं। कई देशों ने सीज फायर यानी युद्ध विराम के लिए बीच बचाव की कोशिश की है, लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं उनके अनुसार अब तक अमेरिका और ईरान दोनों ने ही इन प्रस्तावों को ठुकरा दिया है। देखिए, बातचीत इसलिए रुकी हुई है क्योंकि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। एक तरफ ईरान है जो चाहता है कि उसे हुए नुकसान का मुआवजा मिले और ये गारंटी भी कि आगे से ऐसे हमले नहीं होंगे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपना सैन्य दबाव बनाए रखना चाहता है। अब जब दोनों के इरादे इतने अलग हैं तो जाहिर है कोई समझौता हो ही नहीं पा रहा है। आखिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये क्षेत्रीय संघर्ष हर किसी के लिए मायने क्यों रखता है, चाहे कोई कहीं भी हो। इसका असर अब पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है। इस लड़ाई की वजह से अब तक हजारों लोगों के हताहत होने की खबर है। इसने ग्लोबल ऑयल मार्केट्स में भारी उथल-पुथल मचा दी है, जिससे आर्थिक दिक्कतें पैदा हो रही हैं और पूरी दुनिया में सुरक्षा को लेकर चिंताएं भी बढ़ गई हैं। और सबसे चिंताजनक बात तो ये है कि एक्सपर्ट्स का मानना है अगर इसे जल्द नहीं रोका गया तो ये सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच का मामला नहीं रहेगा, ये एक बड़े रीजनल वॉर में बदल सकता है जिसमें कई और देश भी खींचे चले आ सकते हैं। तो ये सब हमें आज के सबसे अहम और आखिरी सवाल पर ले आता है।
जब मिलिट्री एक्शन लगातार बढ़ रहा है और डिप्लोमेसी के रास्ते बंद हैं, तो इस ग्लोबल क्राइसिस का भविष्य क्या है? दुनिया यहां से किस ओर जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है।